जो मर्जी कर लो खुद ही। कश्मीर भी मकबूजा है और हम मकबूजा पाकिस्तान में रह रहे हैं। आज से ये एक तशरीह कर लीजिए कि कश्मीर की हम क्या बात करें, हम खुद मकबूजा पाकिस्तान में रह रहे हैं। कश्मीर में तशद्दुद करें, ये बलूचिस्तान में लोगों को मिसिंग करें, ये केपीके के अंदर दहशतगर्दी को सपोर्ट करें, या पंजाब के अंदर सीसीडी के जरिए कत्ल-ओ-आम करें, ये हुकूमत मजीद नहीं चल सकती। हमने देखा कि किस तरह से इनका अपना आलाकार मोहसिन नकवी कह रहा है कि ये निज़ाम बैठ चुका है, और हमने देखा, हम तो कितने सालों से कह रहे हैं कि ये निज़ाम बैठ चुका है और इसको चलने की कोई गुंजाइश नहीं है। हम अगर कश्मीर का मुकदमा आलमी सतह पर हार गए, 70 कश्मीरी मार दिए, सीसीडी ने कत्ले-आम कर दिया, मिसिंग पर्सन दहाइयां दे रहे हैं, और पंजाब के अंदर हाल ये है कि ब्लैंकेट बैन है किसी किस्म के एहतजाज के ऊपर। और मैं लाहौर बार के वकला को और अपने तमाम सियासी कारकुनों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आज बड़ी तादाद में यहाँ पर आए। पुलिस की भारी नफरी और तशद्दुद के बावजूद लोगों ने आज बबंगे दोहल ये हक की आवाज बुलंद की, कश्मीरियों के लिए आवाज उठाई, इमरान खान के लिए आवाज उठाई। पाकिस्तान को जिस तरह से कश्मीर की बात किया कि उसके पैर मारे, उस तरह से लाहौर को भी वो वैसे ही करना चाह रहे थे। मैं ये समझती कि इनको रातों को नहीं सोने देता और इनको दिन को तो वैसे होश इनके उड़े हुए। इनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए आप, इनकी फेस रीडिंग कीजिए आप, कहीं से लगता है ये गवर्नमेंट है, ये फॉर्म 47 की पैदावार है और इनको स्पेशली लाया गया है और ये अपनी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, पपेट हैं और जाएंगे बस। ये बात इमरान खान रहेगा, हम इमरान खान सबके साथ थे, हैं और रहेंगे इंशाल्लाह। जनाब आला मैंने छुड़ाया जी। अच्छा, आपने छुड़ाया? किसने छुड़ाया? मैंने छुड़ाया मेरे भाई वर्कर को, अपने भाई वकील को, अपने भाई वकील को। मैंने एसपी आतिफ को कहा कि जब हम अपने घर के दरवाजे के आगे खड़े हैं, जनाब आला ये झंडा पकड़ा दें उनको जी, झंडा पकड़ा दें। वो झंडा मांग रहे हैं, वो मांग रहे हैं ना। अच्छा, वो मांग रहे हैं झंडे वाले को पकड़ना है और झंडा लेने आया है। जान के जो मर्जी कर लो खुद ही मारी ਤੁਹਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਮੁਸ਼ਰਫ ਨੇ ਜੇ ਜਿਹੜਾ 3 ਦਫਾ ਗਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਜੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ। अच्छा, ये दसो ਇਹ ਲੋਡਨ ਵਾਲੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ। अच्छा, मेरी गल सुनो, ਇਹ ਮੁਸ਼ਰਫ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਸ ਦੌਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਦੌਰ ਹੈ? ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਸੀ, ਇਹ ਘੱਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਸ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਬਾਜਵਾ, ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰੇ, ਸਾਡਾ ਸਦਾ ਡਰ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਲਾਹੌਰ ਬਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਹਦਾ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਮੈਂ 52 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਆਦਮੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਆਦਮੀ। ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ, ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਆਦਮੀ। तेनू मैं शेरा वेखदा रहना, तू बादर मां दा पुत्र है। मैं तेरे ते राजी हाँ, तू इस निजाम में नहीं विकिया। मैं तेरे ते राजी हाँ, मैनू तू मिलना, मैं तेरे ते राजी हाँ, मेरे को भुल कोई नहीं। मैं तेरे ते राजी हाँ, मैं इस मां दे पुत्र ते भी राजी। मेरा नाम सैयद फयाज जाफर। अच्छा, ये बंदों को छुड़वा रहे थे सर आप, आपको भी डंडे सोटे पड़े थे जब आप लोगों को छुड़वा रहे थे? मैं बताता हूँ जी, मैंने सिर्फ उनको ये बताया, आतिफ एसपी था, आज मेरा किसी पार्टी से तल्लक नहीं है, कोई मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ किसी पार्टी के साथ, ये मैं आपको बता दूं। मैं किसी पार्टी से रजिस्टर्ड नहीं हूँ, लेकिन मजलूम के साथ हूँ। बिल्कुल ठीक है। मैंने पुलिस वालों को बताया कि तुम्हारे थाने में ज़िना हुआ, वहां पे कोई हरकत नहीं हुई, तुमने वो हर काम किया जो दुनिया कर सकती है। अब मैंने इनको बताया, हमें आर्टिकल हमारा 9 क्या कहता है, वो हमें आजादी देता है। आर्टिकल 9 हमें आजादी देता है, और आर्टिकल जो हमारे 10 है, 10A, वो हर जो कैदी है उसको फेयर ट्रायल का हक देता है। फिर इसी तरह आर्टिकल जो 15, 16 और 17 है, और वो हमें यहाँ पे आके बोलने हक देते हैं। हमारा राइट ऑफ असेंबली, हमारा राइट ऑफ फ्रीडम टू मूवमेंट है, और ये कौन होते हैं? और फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें आर्टिकल 19 देता है, वो आर्टिकल 20 हमें मजबूत तौर पर घूमने की इजाजत देता है, वो आर्टिकल 25 हमें क्या देता है, वो सारे कानून के अंदर बराबर है, कोई खिलाई मखलूक नहीं है, कोई चौकीदार नहीं है, सारे एक जगह पे है। हाँ, मैं बताता हूँ। अब जब ये
कानून के दायरे से बाहर हो गए। और ये बिल्कुल आप मुख्तर बात कीजिएगा, बिल्कुल आखिर बात। सर ये बात करना चाहता हूँ, पाकिस्तान में माइट इज राइट का कानून है, आप भी सेफ नहीं है। शुक्र करें कि आप यहाँ पे खड़े हैं, कहीं आप दंगे फसाद में होते तो उठाए जाना था आपने। अंदर इस वक्त वो तमाम तर आइन के अंदर जो 40 पहले फंडामेंटल राइट्स थे वो सस्पेंडेड हैं, और इस वक्त सिर्फ एक शख्स जो वो मुंह से निकालता है उसके हवारी वो पूरा करते हैं। और ये रियासत कोई माँ जैसी रियासत नहीं रही, ये फिरौन डाइन रियासत बन चुकी है। हमारा आज फर्ज बनता है कि हम इसके खिलाफ पुरअमन तरीके से अपना जदोजहद करें। जो कायदे मोहम्मद अली जिन्ना का रास्ता बताया हुआ रास्ता है, उसके ऊपर चलते हुए इन तमाम जो घुसपैठिया हुक्मरान इनके खिलाफ नारा हक बुलंद करें। हैदर भट्ट साहब वहां से मौजूद है। मोहतरमा अस्सलाम वालेकुम। भाई क्या हो गया यहाँ पर? आप तो कश्मीर की बात कर रहे थे, तो कश्मीर की बात बनाना शुरू बना दिया गया। मेरी बात सुने आगा शाह साहब, आपको भी पता है हम जब से स्टार्ट किया खान साहब को लेके गए जलसे जुलूस रैली, आप हमेशा कवरेज करते रहे। कश्मीर भी मकबूजा है और हम पाकिस्तान मकबूजा पाकिस्तान में रह रहे हैं। आज से ये एक तशरीह कर लीजिए कि कश्मीर की हम क्या बात करें, हम खुद मकबूजा पाकिस्तान में रह रहे हैं। और ये वो मुल्क जिसको हमारे बुजुर्गों ने बड़ी कुर्बानियों से हासिल किया था। हमारे मुल्क में जो फार्म 47 की पैदावार है ना, आपने उस गवर्नमेंट की बौखलाहट देखी है, पुलिस गर्दी देखी है, ये स्टेट खुद दहशतगर्दी का किरदार अदा कर रही है। आपको नहीं लगता कि इस वक्त जो पुलिस यहाँ पर मौजूद है उसको तो आप लोगों की प्रोटेक्शन करनी चाहिए? जो मरियम नवाज कहती है कि मैं मां हूं सबकी, तो ये आज वकील के साथ क्या हो रहा है? वकील पुरअमन पीसफुल एजिटेशन करते हैं जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आप देखते हैं आप लोग निहत्ते हैं इसके हाथ और अभी रिसेंटली मैं आपको दिखा रहा था कि किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स थे वो रैली की सूरत में आए। मैं यहाँ हमारे अदल पहुंचा हूं तो यहाँ पर आप जरा मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर पुलिस की नफरी कितनी है। जरा आप इधर पर स्क्रीन दिखा सकते हैं कि पुलिस की इस वक्त कितनी भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। बुकला पे आज तशद्दुद हुआ है सर, बुकला पे तशद्दुद हुआ है, बुकला को आगे बढ़ने नहीं दिया गया। क्या देखिए बात यह है कि आज समझने की जरूरत है, आज 5 अगस्त है जो कश्मीर डे है, और आयरनी इससे बड़ी क्या होगी कि वो 70 साल से मुकदमा जो पाकिस्तान ने लड़ा आलमी सतह के ऊपर, उन कश्मीरियों के साथ इस रियासत ने, इस हुकूमत ने जो किया, हमारा आलमी सतह पे कश्मीरियों के साथ रिश्ता कमज़ोर किया। और आज उसी दिन की मुनासबत से एक और दूसरा इमरान खान और जितने भी सियासी कैदी हैं उनकी रिहाई के लिए लोग निकले थे, और हमने देखा कि पुलिस ने बिला वजह तशद्दुद करने की कोशिश की। यहाँ पर सियासी कारकुनों को गिरफ्तार किया गया, और मैं लाहौर बार के गयूर वकला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने बर वक्त उसके अंदर इंटरवीन किया और यहाँ पर तशद्दुद हुआ, लड़ाई हुई पुलिस की जानिब से, और हम अपने जो सियासी कारकुन साथी थे उनको बचाने में कामयाब हुए। हम ये बता देना चाहते हैं हुकूमत को कि ये कश्मीर में तशद्दुद करें, ये बलूचिस्तान में लोगों को मिसिंग करें, ये KPK के अंदर दहशतगर्दी को सपोर्ट करें, या पंजाब के अंदर CCD के जरिए कत्ल-ओ-आम करें, ये हुकूमत मजीद नहीं चल सकती। हमने देखा कि किस तरह से इनका अपना आलाकार मोहसिन नकवी कह रहा है कि ये निज़ाम बैठ चुका है, और हमने देखा, हम तो कितने सालों से कह रहे हैं कि ये निज़ाम बैठ चुका है और इसको चलने की कोई गुंजाइश नहीं है। हम अगर कश्मीर का मुकदमा आलमी सतह पर हार गए, 70 कश्मीरी मार दिए, CCD ने कत्ले-आम कर दिया, मिसिंग पर्सन दहाइयां दे रहे हैं, और पंजाब के अंदर हाल ये है कि ब्लैंकेट बैन है किसी किस्म के एहतजाज के ऊपर। और मैं लाहौर बार के वकला को और अपने तमाम सियासी कारकुनों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज बड़ी तादाद में यहाँ पर आए। पुलिस की भारी नफरी और तशद्दुद के बावजूद लोगों ने आज बबंगे दोहल ये हक की आवाज बुलंद की, कश्मीरियों के लिए आवाज उठाई, इमरान खान के लिए आवाज उठाई, और तमाम सियासी कारकुनों के लिए आवाज उठाई। आपको लगता है कि इस वक्त जो पुलिस यहाँ पर मौजूद है, आपका मेन मुतालबा कश्मीर के लिए था, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकूक़ खल्क़ पार्टी, आप खुद हकूक़ खल्क़ पार्टी के इस वक्त लीडर हैं, तो इस वक्त क्या कश्मीर की आवाज उठाना जुर्म बना दिया मुल्क में? देखें आप, ये एक पुरअमन एहतजाज हुआ इस्लामाबाद में, सेनेटर मुश्ताक ने किया, उसके बाद उस पुरअमन एहतजाज का नतीजा क्या निकला? उस पुरअमन एहतजाज का नतीजा ये निकला कि उन्होंने एंटी टेररिज्म लॉ के तहत मुकदमात दर्ज किए, 80 के करीब कश्मीरी तालिब इल्म रहनुमाओं को गिरफ्तार किया, सेनेटर मुश्ताक को गिरफ्तार किया, उनकी पूरी टीम को गिरफ्तार किया। हमने 2 दिन पहले प्रेस क्लब के बारे एहतजाज किया और वहां से हमारे 50 से ज्यादा साथियों को गिरफ्तार किया गया। इस मुल्क के अंदर मार्शल्लाह नहीं, मार्शल्लाह से बहुत आगे की बात चली गई है। इस मुल्क के अंदर इस वक्त वो तमाम तर आइन के अंदर जो 40 पहले फंडामेंटल राइट्स थे वो सस्पेंडेड हैं, और इस वक्त सिर्फ एक शख्स
जो वो मुंह से निकालता है उसके हवारी वो पूरा करते हैं। और ये रियासत कोई माँ जैसी रियासत नहीं रही, ये फिरौन डाइन रियासत बन चुकी है। हमारा आज फर्ज बनता है कि हम इसके खिलाफ पुरअमन तरीके से अपना जदोजहद करें। जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का रास्ता बताया हुआ रास्ता है उसके ऊपर चलते हुए इन तमाम जो घुसपैठिया हुक्मरान इनके खिलाफ नारा हक बुलंद करें। मौजूद है मोहतरमा, अस्सलाम वालेकुम। भाई क्या हो गया यहाँ पर? आप तो कश्मीर की बात कर रहे थे, तो कश्मीर की बात बनाना क्यों बना दिया गया? मेरी बात सुने आगा शाह साहब, आपको भी पता है हम जब से स्टार्ट किया खान साहब को लेके गए जलसे जुलूस रैली, आप हमेशा कवरेज करते रहे। कश्मीर भी मकबूजा है और हम पाकिस्तान मकबूजा पाकिस्तान में रह रहे हैं। आज से ये एक तशरीह कर लीजिए कि कश्मीर की हम क्या बात करें, हम खुद मकबूजा पाकिस्तान में रह रहे हैं। और ये वो मुल्क जिसको हमारे बुजुर्गों ने बड़ी कुर्बानियों से हासिल किया था। हमारे मुल्क में जो फार्म 47 की पैदावार है ना, आपने उस गवर्नमेंट की बौखलाहट देखी है, पुलिस गर्दी देखी है, ये स्टेट खुद दहशतगर्दी का किरदार अदा कर रही है। आपको नहीं लगता कि इस वक्त जो पुलिस यहाँ पर मौजूद है उसको तो आप लोगों की प्रोटेक्शन करनी चाहिए? जो मरियम नवाज कहती है कि मैं मां हूं सबकी, तो ये आज वकील साहब क्या हो रहा है कि वकील पीसफुल एजिटेशन करते हैं जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आप देखते हैं हम लोग निहत्ते हैं, इसके हाथ और